नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग बाल विकास का प्रथम सेट लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ाक करके बोलता है। बालक के इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? बालक को सबके सामने प्रताड़ित करेंगे, बालक के माता पिता से उसे प्रताड़ित करने को कहेंगे, बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ ही आप भी अपने से बड़ों को भूलकर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे। बी नंबर है, आप बालक को क्या कहकर संबोधित करने लगेंगे? जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका जो है आंसर सी नंबर होगा। बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ ही आप भी अपने से बड़ों से भूलकर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे। दूसरा है 2 नंबर क्वेश्चन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु कितनी है? 2 से 6 वर्ष के बीच। दूसरा है 6 से 12 वर्ष के बीच। तीसरा है 12 से 18 वर्ष के बीच। चौथा है 18 से 25 वर्ष के बीच। जल्दी से आंसर चुनेंगे। तो इसका जो है ए नंबर होगा 2 से 6 वर्ष के बीच। पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु जो है वो कितना होता है? 2 से 6 वर्ष के बीच। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्नलिखित में से क्या मानव की ज्ञान इंद्री नहीं है? गला, नाक, आँख, जीभ। तो हम लोग क्या करते हैं, नाक से जो है हम लोग किसी भी गंध को सूंघ के पता लगा सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या होता है? ज्ञान इंद्री होता है। आँख से हम लोग, ये भी एक क्या है? ज्ञान इंद्री है। आँख से हम लोग देख के पता कर सकते हैं, तो ये भी ज्ञान इंद्री है। जीभ से हम लोग स्वाद चख के पता कर सकते हैं, तो ये भी हम लोगों का क्या होता है? ज्ञान इंद्री होता है। तो आंसर जो है क्या हो जाएगा कि गला हम लोगों का जो है वो ज्ञान इंद्री नहीं है। दूसरा है अगला क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? कार्य, ए नंबर कार्य क्षमता में वृद्धि, बी नंबर व्यवहार में परिवर्तन, सी नंबर स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन, डी नंबर आकार में परिवर्तन। जल्दी से आंसर करेंगे। तो इसका जो है आंसर होगा आकार में परिवर्तन। ये क्या है? विकास के संबंध में निम्न में से संबंधित नहीं है। आकार में परिवर्तन। कार्य में क्षमता में वृद्धि, ये विकास से संबंधित है। व्यवहार में परिवर्तन, ये विकास के संबंध में संबंधित है। और दूसरा है स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन, ये भी संबंधित है। तो आंसर जो हम लोगों का होगा वो क्या होगा? आकार में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? ए नंबर प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, प्रत्येक माह उनका वजन तोलेंगे, सी नंबर प्रत्येक माह उनके आकार में होने वाले परिवर्तन को जांच करेंगे, डी नंबर प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। तो आंसर करेंगे जल्दी से।
तो इसका जो है आंसर होगा डी नंबर कि प्रत्येक माँ उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? नंबर ए, बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे। बी नंबर, बच्चों के समक्ष ईमानदारी के महत्व पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालेंगे। सी नंबर, ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। डी नंबर, बच्चों को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण देंगे। आंसर करेंगे जल्दी से। तो इसका जो है आंसर सी नंबर होगा कि ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। जिससे क्या होगा कि कक्षा में बच्चों को ईमानदारी की शिक्षा से जोड़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विकास की सबसे जटिल अवस्था है। विकास की सबसे जटिल अवस्था है शिशुआवस्था, बी नंबर किशोरावस्था, सी नंबर युवावस्था, वृद्धावस्था। आंसर करेंगे जल्दी से 7 का। विकास की सबसे जटिल अवस्था जो होता है वो किशोरावस्था होता है, जो कि हमारा आता है कहाँ से कहाँ तक आ जाता है? 12 से 18 वर्ष के बीच। अगला जो है 8 नंबर, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसे प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित होती है? नंबर ए है किशोरावस्था, नंबर बी प्रौढ़ावस्था, नंबर सी पूर्व बाल्यावस्था, नंबर डी बाल्यावस्था। तो जल्दी से आंसर चुनेंगे आप लोग। तो 8 का हो जाएगा ए नंबर किशोरावस्था। अगला है, जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं। ए नंबर है परिपक्वता, संज्ञानात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास, इनमें से कोई नहीं। आंसर करेंगे जल्दी से। तो इसका जो है आंसर होगा बी नंबर, ये क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास। जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या, परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। ए नंबर अंतः संबंध का सिद्धांत, बी नंबर निरंतरता का सिद्धांत, सी नंबर एकीकरण का सिद्धांत, डी नंबर अंततः क्रिया का सिद्धांत। तो 10 का जो है आंसर होगा बी नंबर निरंतरता का सिद्धांत।
मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह विचार संबंधित है किससे? निरंतरता का सिद्धांत से। तो बी नंबर होगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? उसकी वृद्धि पर निर्भर करता है, उसके वातावरण पर निर्भर करता है, उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। डी नंबर, उसकी बुद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर निर्भर करता है। तो 11 का आंसर करेंगे जल्दी से। तो इसका जो है आंसर होगा 11 का डी नंबर, कि उसकी वृद्धि वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर निर्भर करेगा। 12वां क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है? कार्यों को शीघ्रता से करना, बी नंबर डेटिंग करना, सी नंबर विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, डी नंबर सफलता को अनुभव करने की चाह रखना। तो 12 का आंसर करेंगे जल्दी से। तो 12 का जो है बी नंबर होगा डेटिंग करना। उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों की विशेषता नहीं है, तो डेटिंग करना विशेषता नहीं है। बाकी बात सारा जो है कार्यों को शीघ्रता से करना, ये बालक की विशेषता होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, ये भी विशेषता है। सफलता को उसके अनुभव करने की चाह रखना, ये भी क्या है? बालक की विशेषता है। तो विशेषता कौन नहीं है? तो डेटिंग करना। उच्च प्राथमिक स्तर के बालक में डेटिंग करना बालक की विशेषता नहीं होती है। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से डेटिंग किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? ए नंबर पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, सी नंबर किशोरावस्था और डी नंबर प्रौढ़ावस्था। तो आंसर करेंगे जल्दी से। तो इसका जो है आंसर होगा सी नंबर किशोरावस्था। क्या है कि डेटिंग किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? तो किसका है? किशोरावस्था का एक प्रमुख विशेषता है डेटिंग। 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। नंबर ए पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में दक्षता, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। आंसर करेंगे जल्दी से। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी नंबर धैर्य और दृढ़ता।